जिस दिल्ली में लोग देश के अलग अलग हिस्सों से इलाज करवाने के लिए आते हैं, वहां आज लोग खुद इलाज के लिए तड़प रहे हैं। कोरोना के महाप्रकोप से जूझ रही दिल्ली में हर रोज हजारों की संख्या में केस आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा संकट ऑक्सीजन का है। दिल्ली के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन या तो खत्म होने की कगार पर है या फिर कुछ घंटों का ही स्टॉक बचा है। आपको बता दें कि इस वक्त दिल्ली के हालात ऐसे हो गए हैं कि मैक्स अस्पताल को ऑक्सीजन सप्लाई की मांग करने के लिए हाई कोर्ट का रुख करना पड़ा है, जिसके बाद अदालत ने सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए ऑक्सीजन सप्लाई के निर्देश दिए हैं। वहीं दिल्ली के माता चरण देवी अस्पताल में गुरुवार सुबह ऑक्सीजन खत्म हो गया था। यहाँ करीब 200 से अधिक मरीज ऐसे हैं जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है। अस्पताल की ओर से लगातार ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनी के साथ संपर्क साधा जा रहा है। राजधानी में पहले ही मैक्स, फोर्टिस, अपोलो, सर गंगाराम जैसे कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की शॉर्टेज चल रही थी। इस बीच दिल्ली में आने वाली सप्लाई पर भी खासा असर देखने को मिला। कई अस्पतालों का आरोप था कि हरियाणा की जो कंपनी दिल्ली के अस्पतालों को ऑक्सीजन सप्लाई करती है, उसे हरियाणा सरकार ने ही रोक लिया था। वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी हरियाणा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन हरियाणा ने इन आरोपों को नकार दिया था। दिल्ली के कई अस्पतालों में बीते दिन जब ऑक्सीजन का संकट खड़ा हुआ तो केंद्र सरकार ने दिल्ली के कोटे में बदलाव किया। पहले दिल्ली को 378 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिलता था, जिसे अब बढ़ाकर 480 मीट्रिक टन कर दिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार का आभार भी व्यक्त किया था। देश की राजधानी दिल्ली की तरह ही लखनऊ में भी ऑक्सीजन का संकट देखने को मिला है। हालात ये हैं कि लखनऊ में टीएस मिश्रा अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण आईसीयू में भर्ती कुछ मरीजों को केजीएमयू अस्पताल में शिफ्ट करना पड़ा। करीब 13 मरीज ऐसे थे जिन्हें शिफ्ट किया गया था। लखनऊ के ही मायो अस्पताल में बुधवार को ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से हड़कंप मच गया। यहाँ करीब 120 मरीज भर्ती थे। अस्पताल को 400 ऑक्सीजन सिलेंडर की दरकार थी। अस्पताल ने पहले अपने गेट पर नोटिस चस्पा दिया, जिसके बाद संकट बढ़ा, लेकिन कुछ देर बाद ही ऑक्सीजन आया और नोटिस को हटा दिया गया। दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश में भी ऑक्सीजन का संकट है, जिसको लेकर राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से मदद मांगी थी। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल के मुताबिक मध्य प्रदेश से ऑक्सीजन की मांग को देखते हुए वहां भी बोकारो से ऑक्सीजन एक्सप्रेसवे चलाई जाएगी। कुछ ही दिनों में ऐसी और ट्रेनें की संचालन शुरू किया जाएगा।